दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ ऐसी 5 कहानियाँ जो नैतिक शिक्षा से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बिल्ली के बच्चे बच गए। शिव और दीव 2 बहनें थीं। दोनों खूब खेलती, पढ़ाई करती और कभी-कभी खूब लड़ाई भी करती थी। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे। वहाँ एक कमरे में बिल्ली के 2 छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। उन्हें भूख लगी हुई थी, इसलिए खूब रो रहे थे। शिवदेव ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनी और अपने दादाजी को बुलाकर लाया। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाया। अब बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई। वो दोनों आपस में खेलने लगे। इसे देखकर शिव देव बोले, बिल्ली बच गई। दादाजी ने शिव देव को शाबाशी दी। अब देखते हैं नैतिक शिक्षा। दूसरों की भलाई करने से खुशी मिलती है। कहानी का नाम है बाबू और 3 खरगोश। बाबू कक्षा दूसरे में पढ़ता था। उसके पास 3 छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। बाबू अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। वो स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है, बाबू को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं थे। बाबू ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला। बाबू उदास हो गया। रो रो कर आंखें लाल हो गई। बाबू अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। बाबू को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी, इसलिए यह पार्क में आ गए। मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ, पर इनकी तो माँ भी नहीं है। उससे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी भी हुई। अब देखते हैं कहानी की शिक्षा। जो दूसरों के दर्द को समझता है उसे दुख छू भी नहीं सकता। कहानी का नाम है शरारती चूहा। नंदनी के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वो बहुत छोटा सा था मगर सारे घर में भागा चलता था। उसने नंदनी की किताब भी कुतर डाली, कुछ कपड़े भी कुतर दिए थे। नंदनी की मम्मी जो खाना बनाती और बिना ढके ही रख देती, वह चूहा उसे भी चट कर जाता था। चूहा खा पी कर बड़ा हो गया था। एक दिन नंदनी की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बनाकर रखा। शरारती चूहे की नज़र बोतल पर पड़ गई। चूहा कई तरकीब लगाकर थक गया था। उसे शरबत पीना था। चूहा बोतल पर चढ़ा किसी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो जाता है। अब उसमें चूहा मुंह घुसाने की कोशिश करता है। बोतल का मुंह छोटा था इसलिए मुंह नहीं घुसता। फिर चूहे को आइडिया आया। उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ शरबत से गीली हो जाती है। उसे चाट चाट कर चूहे का पेट भर गया। अब वह नंदनी के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम से रहने लगा। अब देखते हैं नैतिक शिक्षा। मेहनत करने से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। कहानी का नाम है नाजुकी समझदारी। गांव में लोग बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खी को बताया। गांव के पास एक कूड़ेदान है। उस पर ढेर सारी मक्खियाँ रहती है। वो उड़कर सभी घरों में जाती, वहाँ रखा खाना गंदा कर देती। उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे थे। नाजू 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारियों को बताया। नाजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। घर आकर माँ को मक्खियों के बारे में बताया। वह हमारे खाने को गंदा कर देती है, घर में आकर गंदगी फैलाती है, इसे घर से बाहर भगाना चाहिए। नाजू बाजार से एक फिनाइल लेकर आई। उसके पानी से घर में साफ सफाई हुई। रसोई घर में खाने को ढकवा दिया, जिसके कारण मक्खियों को खाना नहीं मिल पाया। 2 दिन में मक्खियाँ घर से बाहर भाग गई, फिर घर के अंदर कभी नहीं आई। अब देखते हैं नैतिक शिक्षा। स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। कहानी का नाम है दोस्त का महत्व।
बंटी गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर जाता है। वहाँ बंटी को खूब मज़ा आता है क्योंकि नानी के यहाँ आम का बगीचा है। वहाँ बंटी ढेर सारे आम खाता है और खेलता है। उसके 4 दोस्त भी है, पर उन्हें बंटी आम नहीं खिलाता है। एक दिन की बात है, बंटी को खेलते खेलते चोट लग गई। बंटी के दोस्तों ने बंटी को उठाकर घर पहुँचाया और उसकी मम्मी से उसकी चोट लगने की बात बताई। इस पर बंटी को मालिश किया गया। मम्मी ने उन दोस्तों को धन्यवाद किया और उन्हें ढेर सारे आम खिलाए। बंटी जब ठीक हुआ तो उसे दोस्त का महत्व समझ में आ गया। अब वह उनके साथ खेलता और खूब आम खाता था। अब देखते हैं नैतिक शिक्षा। दोस्त सुख दुख के साथी होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए और कोई बात छुपानी नहीं चाहिए।